28 फरवरी 2026 सुबह का समय और मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। सिर्फ 60 सेकंड, बस 1 मिनट। इतने कम समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हमेशा के लिए इतिहास बन गया, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भारी सुरक्षा, सैकड़ों आर्म्ड गार्ड्स, लेयर्ड सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स और दशकों से तैयार की गई सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर किसने और कैसे दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में से एक को निशाना बना लिया? क्या यह सिर्फ एक असैसिनेशन था या फिर मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाले एक नए और खतरनाक संघर्ष की शुरुआत? इस कहानी को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि दशकों से बन रही जियोपॉलिटिकल राइवलरी की कहानी थी। अली खामेनेई 1989 से लेकर 2026 तक लगभग 36 सालों तक ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे। ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया के कई देशों से अलग है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति जरूर होता है, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। वही देश की आर्म फोर्सेस का अल्टीमेट कमांडर होता है, वही इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्रोल करता है, वही फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है और वही तय करता है कि देश की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सुप्रीम लीडर सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि पूरे देश की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का केंद्र होता है। और 3 दशकों से यह शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, अली खामेनेई। लेकिन जितनी बड़ी शक्ति होती है, उतने ही बड़े दुश्मन भी होते हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति में दशकों से एक संघर्ष चलता आया है, ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब रहे हैं। इजराइल का आरोप था कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान लगातार ये कहता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के पीछे मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस की एक बड़ी लड़ाई चल रही थी और धीरे धीरे इसका असर पूरे क्षेत्र में दिखाई देने लगा। कई क्षेत्रों में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। गाजा स्ट्रिप, लेबनान और सीरिया जैसे इलाकों में अलग अलग ग्रुप्स और देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। धीरे धीरे ये टकराव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कवर्ट ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स, टारगेटेड असैसिनेशंस और मिलिट्री बेसिस पर मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स तक पहुंच गया। कई बार ऐसी घटनाएं हुईं जिनकी आधिकारिक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन सभी को अंदाजा था कि इसके पीछे कौन हो सकता है। विशेषज्ञ इसे शैडो वॉर कहते हैं, एक ऐसा युद्ध जो आधिकारिक रूप से घोषित नहीं होता, लेकिन लगातार चलता रहता है। इस शैडो वॉर में इंटेलिजेंस एजेंसीज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, जैसे इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और अमेरिका की एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इन एजेंसियों का काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि कई बार कवर्ट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करना भी होता है। और इसी शैडो वॉर के बीच धीरे धीरे एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा था जिसका लक्ष्य बेहद बड़ा था, इतना बड़ा कि अगर वो सफल हो जाता तो मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती थी। 2025 के अंत तक मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ने लगा था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लेकर बेहद चिंतित थे, क्योंकि उनका मानना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसी दौरान कई कोवर्ट साइबर अटैक्स हुए, कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज में मिस्टीरियस टेक्निकल फेलियर्स देखने को मिले और फिर 2026 की शुरुआत में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। फरवरी 2026 के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स पर हवाई हमले शुरू किए, जिनका आधिकारिक उद्देश्य था ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना। लेकिन कई एनालिस्ट्स का मानना था कि असली लक्ष्य कुछ और था, ईरान की लीडरशिप। इसी समय इंटेलिजेंस एजेंसीज एक खास व्यक्ति पर नजर बनाए हुए थीं, अली खामेनेई। उनकी मूवमेंट, मीटिंग्स और सिक्योरिटी रूटीन्स महीनों से ट्रैक की जा रही थी। सैटेलाइट सर्वेलेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग और ह्यूमन सोर्सेज की मदद से उनकी डेली रूटीन का डिटेल्ड पैटर्न तैयार किया गया। लेकिन समस्या ये थी कि खामेनेई की सिक्योरिटी दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। उनके कॉम्पाउंड के चारों तरफ कई लेयर्स की सिक्योरिटी थी, आर्म्ड गार्ड्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, एंटी मिसाइल डिफेंसेस और एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड यूनिट्स। ऐसे में सीधा हमला करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज को सिर्फ एक चीज का इंतजार था, एक छोटा सा मौका।
वो मौका आखिरकार 28 फरवरी 2026 की सुबह आया। स्थान था तेहरान। सुबह लगभग 8 बजे शहर में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन शहर के एक बेहद सुरक्षित इलाके में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जिसकी जानकारी उस समय बहुत कम लोगों को थी। ये इलाका था सुप्रीम लीडर का हाई सिक्योरिटी कंपाउंड। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार उस सुबह खामेनी अपने रेसिडेंस कंपाउंड के अंदर मौजूद थे और उसी समय सिक्योरिटी सिस्टम का आउटर लेयर अस्थायी रूप से कमजोर था, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी यूनिट्स रोटेशन में थे और कुछ सर्वेलेंस सिस्टम्स मेंटेनेंस मोड में थे। यही वो छोटा सा गैप था जिसका इंतजार महीनों से किया जा रहा था और तुरंत ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। कुछ ही मिनटों बाद आसमान में तेज गति से आगे बढ़ते हुए प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स दिखाई दिए, जिनका टारगेट था सिर्फ एक लोकेशन, सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। कुछ ही सेकंड में मिसाइल्स उस कंपाउंड के ऊपर पहुंच गए और फिर जोरदार धमाके हुए। पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। ये हमला इतना तेज और सटीक था कि पूरा स्ट्राइक ऑपरेशन लगभग 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया, सिर्फ 60 सेकंड। धमाकों के तुरंत बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस सक्रिय हो गईं, इमरजेंसी व्हीकल्स कंपाउंड की तरफ दौड़ने लगी और एरिया को सील कर दिया गया। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो चुका था। कुछ ही घंटों बाद ईरान की स्टेट मीडिया ने आधिकारिक घोषणा की कि स्ट्राइक में अली खामेनी की मौत हो चुकी है। ये खबर कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में फैल गई और ग्लोबल न्यूज नेटवर्क्स ने इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस ऑपरेशन के पीछे मोसाद और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की संयुक्त प्लानिंग हो सकती है। हालांकि किसी ने आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं ली। एनालिस्ट्स का कहना था कि इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बेहद एडवांस सर्वेलेंस, ईयर्स ऑफ इंटेलिजेंस वर्क और मल्टी लेयर प्लानिंग की जरूरत होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे स्ट्राइक में भले ही सिर्फ 60 सेकंड लगे, लेकिन उस 1 मिनट के पीछे सालों की इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेटेजिक मैपिंग और कोवर्ट ऑब्जर्वेशन छिपी हुई थी। खामेनी की मौत की खबर सामने आते ही ईरान में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई और रिटेलिएशन की चेतावनी दी गई। कई देशों ने अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ने लगे, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में अस्थिरता दिखाई देने लगी और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस घटना के संभावित परिणामों पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई। इसी बीच चर्चा होने लगी कि उनके बेटे मुज्तबा खामेनी को नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। हालांकि ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि ईरान की पॉलिटिकल सिस्टम में कई पावरफुल फैक्शंस मौजूद हैं और हर फैक्शन सत्ता पर प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इतिहास में कई बड़े नेताओं की हत्या हुई है, लेकिन बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देती हैं। अली खामेनी की हत्या शायद उन्हीं घटनाओं में से एक बन सकती है, क्योंकि इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पावर बैलेंस तक पहुंच सकता है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि ये घटना आने वाले वर्षों में एक मेजर जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर इस घटना के बाद क्षेत्र में बड़े सैन्य टकराव या नई डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस शुरू होती हैं, तो इतिहास की किताबों में 28 फरवरी 2026 का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक टारगेटेड स्ट्राइक थी या फिर आने वाले समय में ये मिडिल ईस्ट में एक नए और बड़े संघर्ष की शुरुआत साबित होगी? शायद आने वाले साल ही इसका जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उस सुबह हुए सिर्फ 60 सेकंड के हमले ने दुनिया को ये याद दिला दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थिरता अक्सर एक भ्रम होती है और कभी-कभी इतिहास की दिशा बदलने के लिए केवल कुछ क्षण ही काफी होते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।